बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो दालें तो आपने मुख्तलिफ किस्म की खाई होंगी, लेकिन आज जिस दाल की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, वो शायद आपने पहले कभी ना खाई हो। आज मैं बना रही हूँ अचारी दाल, जो बहुत ही लजीज, बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार होगी। और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से आपको इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। गरम-गरम रोटियों, पराठों या फिर ज़ीरा राइस के साथ आप इसको सर्व करें, सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दालें ले ली हैं। तो दालों में मैंने 3 दालें इसमें इस्तेमाल की हैं। 1 कप मैंने मसूर की दाल ली है, 1 कप मैंने मूँग की दाल ली है और 1/4 कप मैंने यहाँ पर चने की दाल ले ली है। चने की दाल डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आ जाएगा। तो बस अब इन तमाम दालों को ना मैं एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, सारी दालों को मैंने डाल दिया इस बाउल में। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इन दालों को मैं 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धोऊँगी, क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो दालों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। तो चलिए जी, मैं दाल को अच्छे से धो लेती हूँ पहले। तो ये देखिए, 3 से 4 पानियों में मैंने दाल को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है और अब ये बिल्कुल साफ़-सुथरी हो गई हैं। दालों को 15 से 20 मिनट के लिए मैं भिगो के रख देती हूँ, तब तक हम एक अचारी मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच डालूँगी मैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया साबुत, 1 चाय का चम्मच सौंफ डलेगी इसके अंदर, 1 चाय का चम्मच मैंने मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई दाना लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है कलौंजी का। अब इन सारे मसालों को ना मैं थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करूँगी। तो ड्राई रोस्ट हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना कि ये जलने लगे, बस हल्का-हल्का सा करेंगे कि इसमें भीनी-भीनी सी खुशबू आने लग जाए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी, ताकि ये एक जैसे ड्राई रोस्ट हो। तो इन मसालों को मैंने कुछ देर के लिए भून लिया है। बस इस टाइम पे आके इसके अंदर हम लाल मिर्चें ऐड करेंगे। तो सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 6 से 7 अदद। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो गोल वाली जो मिर्चें होती हैं ना, लाल वाली, आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये लंबी वाली मैंने डाल दी है, इनको भी मैं थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद इनको थोड़ा ठंडा होने दूँगी मसालों को, उसके बाद इनको मैं मोटा-मोटा सा, दरदरा सा कूट लूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं मोटी वाली, और ये ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, अगर आप चाहें तो तीखी वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दरमियान से इसमें हम कट लगाएँगे, उसके अंदर जितने भी बीज हैं ना, इसके सीड्स वो निकाल लेंगे, और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो नहीं भी निकालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखे नहीं होती हरी मिर्च, तो इसलिए अगर आप सीड्स इसके नहीं भी निकालेंगे ना तो चलेगा। तो बस इस तरह से सीड्स हमने निकाल ली हैं, और सारी हरी मिर्चों को मैं इसी तरह से चीरा लगाऊँगी और इसके सारे बीज निकाल लूँगी। ये देखिए, सारे जो इसके बीज थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो हरी मिर्चों को हम एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं अपने मसाले की तरफ, जो अचारी मसाला हमने बना के रखा हुआ था। तो ये देखिए, इसी तरह मोटा-मोटा आपने दरदरा सा इसको कूटना है। अब इसके अंदर कुछ बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो आधा चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच मैंने मैंगो पाउडर ऐड किया, और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर ऐड किया काला नमक। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल वाला नमक जो होता है ना, रेगुलर नमक, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस। 2 खाने के चम्मच मैंने लेमन जूस ऐड किया इसके अंदर, और इसको भी मैं मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा बहुत ही चटपटा सा अचारी मसाला जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो बस हमारा मसाला भी रेडी है अचारी, और हमने हरी मिर्चों पे कट भी लगा के रखा हुआ था। अब ये जो मसाला हमने रेडी किया है ना, ये इसके अंदर हम भरेंगे मिर्चों के अंदर। तो जितना आपने कम ज़्यादा भरना है उस हिसाब से भर लें, इस तरह से। और उसके बाद हम इसको एक प्लेट में रखते जाएँगे। तो इसी तरह से मैं एक और भी आपको भर के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने ये मसाला लिया है और हरी मिर्च में भर लिया। तो बाकी की हरी मिर्चों को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो तमाम हरी मिर्चों में मैंने ये अचारी मसाला जो है वो भर लिया है। बाकी का जो बचा है ना, वो हम बाद में यूज़ करेंगे, तो मैं बाद में बताऊँगी आपको कि कब यूज़ करना है। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर। आप चाहें तो नॉर्मल पतीली भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ज़रा काम आसान हो जाएगा हमारा। तो ये जो दालें हमने भिगो के रखी हुई थी ना, ये सारी जो है हम इसमें डाल देंगे प्रेशर कुकर में, और पानी हमने इसका गिरा दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 4 से 5 ग्लास इसके अंदर जाएँगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल, और उसके बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
अब इसका ढक्कन लगाएँगे कुकर का हम और सीटी लगाकर ना इसको हाई फ्लेम में पकाएँगे तब तक जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाती। जैसे स्टीम बनेगी वैसे हम फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए थे दाल को पकते हुए। मैंने चूल्हा बंद करने के बाद इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। अब ढक्कन खोला है तो ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो ये देखिए सारी दालें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, गल गई हैं, चने की दाल भी बहुत अच्छे से गल गई है। तो बस दाल को हम एक तरफ रखते हैं। अब यहाँ पर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि घी में दालें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो घी हमारा मेल्ट हो गया, अब इसके अंदर मैं प्याज़ ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज़ थी जिसको मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। अब प्याज़ को हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे और कुछ ही देर में हमारी जो प्याज़ है बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने 1 खाने का चम्मच लिया लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अब मैं फ्राई करूँगी तब तक जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। यानी मैंने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड करूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। नमक डालने से टमाटर हमारे फटाफट से गल जाएँगे। तो मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड किया नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस इसमें बाकी के मसाले भी अब हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। दोनों चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी लेकिन साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। बिल्कुल थोड़ा-सा डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। बस इतना डालना है कि हम मसालों को थोड़ी देर भून लें और मसाले हमारे जले ना। तो बस डेढ़ से 2 मिनट के लिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया था। तो घी हमारा सेपरेट हो गया, मसाला हमारी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दाल। दाल जो हमने बॉयल करके रखी थी वो सारी डाल दी है। अब इसको हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने दाल की कंसिस्टेंसी को बैलेंस करना है। अगर आपने रोटी और पराठों के साथ खाना है, तो आप दाल को थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में रख सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि यहाँ पर ज़ीरा राइस के साथ इसको सर्व करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो मैंने 1 ग्लास तकरीबन इसके अंदर पानी ऐड किया था, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बैलेंस हो सके। तो ये देखिए पानी ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। तो ये देखिए दालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम अचारी मसाला डालेंगे, जो हमने बचा के रखा था। तो 1 चम्मच जो है वो मैं इसमें डाल देती हूँ दाल में, बाकी का हम तड़के में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए मसाले को भी मैं दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको हम कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए ना मीडियम आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसालों के जितने भी फ्लेवर है ना वो दाल में आ जाएँ। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं दालों को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है दाल की जितनी मुझे चाहिए थी। ये देखिए, क्योंकि चावलों के साथ बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं अच्छी लगती, इसी तरह से थोड़ी पतली अच्छी लगती है। तो बस अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी हरा धनिया कटा हुआ और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट डन है, बस इसका हमने तड़का तैयार करना है। तो बस फ्लेम को मैंने लो कर दिया था बिल्कुल और कवर करके इसको एक तरफ रख दिया पकने के लिए। दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार करेंगे तो आधा कप मैंने यहाँ पर घी ले लिया। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घी का जो ऑप्शन है ना वो बेस्ट है। तो बस अब ये देखिए घी को मैं मेल्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन। तो मैंने 3 जवे लहसुन के लिए थे जिनको बारीक काट कर इसके अंदर ऐड कर दिए। लहसुन को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए लहसुन में लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो हमने मसाला भर के रखी थी। तो ये सारी हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, अब हरी मिर्चों को भी हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो इस तरह देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई करूँगी, फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। तो देखिए हरी मिर्चों ने अपना कलर चेंज कर दिया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। इससे हमारी दाल का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो कड़ी पत्तों को भी हम हल्का-सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम मसाला ऐड करेंगे, जो अचारी मसाला हमने बचा के रखा हुआ था ना वो डाल देंगे इसके अंदर सारा।
तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। फ्लेम बंद करने के बाद आपने ये मसाला डालना है ताकि मसाला आपका जले ना। तो ये देखिए घी जो है वो गरम ही है तो मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच। इससे हमारी दाल में बहुत अच्छा सा कलर आएगा। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने फ्राई कर ली है। अब फटाफट से इसको उठाएँगे तड़के को और अपनी दाल में डाल देंगे। तो दाल देखिए बहुत अच्छे से पक रही है बिल्कुल लो फ्लेम में, और ये सारा जो तड़का है वो डाल देंगे हम दाल के अंदर। इस तरह से हल्का सा मिक्स करेंगे। बस हल्का सा मिक्स कर लिया हमने तड़के को दाल के साथ। अब इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक चेक कराऊँगी। तो माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। खुशबू भी बहुत अच्छी है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो ये देखिए अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं दाल को, और ये देखिए बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये अचारी दाल बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही लज़ीज़ और चटपटी सी अचारी दाल बनकर तैयार हो गई है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों और ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।